नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्ट कर पर। आज जो आईपीओ है हमारे पास आपके लिए वो है कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 1998 में और कंपनी प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक सर्विस। अब ये हेवी लॉजिस्टिक है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल फ्रेट मैनेजमेंट है। तो कंपनी के क्लाइंट कौन कौन हो सकते हैं? तो सारे सेक्टर में काम आते हैं। लॉजिस्टिक कहाँ काम नहीं आता है? हर सेक्टर में लॉजिस्टिक का काम होता है। यदि लॉजिस्टिक को देखा जाए तो आप यदि अमेजोन से सामान खरीदते हैं, आप इंटरनेशनली कुछ परचेज करते हैं, तो वहाँ भी आपका लॉजिस्टिक का काम है। तो लॉजिस्टिक हर सेक्टर में है। तो इनके जो क्लाइंट है वो कौन है? हेवी इंजीनियरिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर में है, फूड एंड एग्रो सेक्टर से है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, गारमेंट है। मान लीजिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कपड़े का और उसको ले जाना है बाहर, इटली में उनका मार्केट है। तो यहाँ से कैसे जाएगा? कार्गो के थ्रू जाएगा शिपमेंट। तो शिपमेंट जब कार्गो के थ्रू जाएगा तो इनका बिजनेस बना कार्गो केयर वालों का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस आईपीओ के डिटेल को थोड़ा सा देखते हैं कि आईपीओ में क्या है क्या क्या। तो फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये पर शेयर का, प्राइस रहेगा 70 रुपये का आसपास का, और 77 रुपये का लॉट साइज रहेगा 1600 शेयर का, और टोटल इशू साइज जो है वो है 24 करोड़ के आसपास का। टोटली फ्रेश इशू है। एनएसई और एसएमई बोर्ड में कंपनी लिस्ट होगी। जो आईपीओ लिस्ट होगा वो एनएसई और एसएमई बोर्ड में होगा। तो जान लेते हैं कि इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में पर्याप्त कितना पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है कि आपको इतना पैसा तो रखना पड़ेगा। अब जिस कैटेगरी से आते हैं उसमें रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट, जिसमें 1600 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,23,200 रुपये। रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 1600 शेयर, जिसमें उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,23,200। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट लगाएंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2300। उसमें मिलेंगे उनको 3200 शेयर, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,46,400 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉट साइज और कितना पैसा आपको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए एक लॉट में। तो आईपीओ ओपन कब से हो रहा है? 6 अक्टूबर 2023 से आईपीओ ओपन हो रहा है। क्लोज हो जाएगा विंडो 10 अक्टूबर 2023 को। इसी बीच आपको आईपीओ में अप्लाई कर लेना है। अलॉटमेंट डेट है 13 अक्टूबर, और रिफंड आपको कर दिया जाएगा पैसा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा, वो है 16 अक्टूबर को। और डीमैट में आपका शेयर आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा 17 अक्टूबर को, और लिस्टिंग है 18 अक्टूबर को। तो ये इस जानकारी के साथ में आपको इतना पता चल गया होगा कि आईपीओ कब से कब तक लगाना है और किस डेट में आपको अलॉटमेंट है, किस डेट में आपके अकाउंट में शेयर मिल जाएगा और लिस्टिंग कब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस आईपीओ में देखते हैं कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है। तो मिस्टर राजीव शर्मा, मिस्टर नितिन भारल, नरेंद्र सिंह बिस्ट, यशपाल अरोड़ा कंपनी के प्रोमोटर हैं। और प्री इशू जो इनका होल्डिंग है वो है 98% का, और पोस्ट इशू हो जाएगा 68.63% का। तो आगे बढ़ते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर में। तो फाइनेंशियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ जो लगाने वाले हैं हम, उसका फाइनेंशियल है कैसा। 31 मार्च 2023 के हिसाब से जो इनका एसेट्स रहा है 4,015 लाख का, और 31 मार्च 2022 में जो एसेट्स रहा है वो है करीब 3,309 लाख का, और मार्च 21 में जो एसेट्स है इनका वो है 3,035 लाख का, और 31 मार्च 2020 के हिसाब से है वो है 2,599 लाख का। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो है 12,242 लाख का 23 में, 22 में है 14,612 लाख का, और 21 में है 11,385 लाख का, 8,404 लाख का है रेवेन्यू 2020 में। वही पैट की बात की जाए तो पैट इनका जो है 23 में 533 लाख का है, 308 लाख का 22 में है, 232 लाख का 21 में है, और 151 लाख का 20 में है। रिजर्व एंड सरप्लस को देखा जाए तो 2127 लाख के आसपास का रिजर्व एंड सरप्लस है, वो है 2023 में। बोरोविंग है 67
लाख का करीब बोरोविंग है, वो है 2023 में। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर देख लेते हैं इनका। पीई है इसका 10.94 का, आरओई है 18.48 का, आरओसी है 24.06 के आसपास का, और ईपीएस है 7.04 का, और ओ एन डब्ल्यू है 18.48% का। तो ये है इसका मेन जो आपने की फैक्टर देखा और फिनांसस देखा, तो आप यहाँ से आप एक जगह पर पहुंच पाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो इनका जो पर्पस है वो वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है। और तो ये आपने देखा, तो इस आईपीओ में लगाएंगे आप, तो उससे पहले हम एक बार देख लें कि जो इनके जो कंपटीटर हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका क्या स्कोप है इस मार्केट में, क्या उनका वर्चस्व रहा है इस मार्केट में। तो हम क्या सेम कैटेगरी के आईपीओ में जाना चाहिए मुझे या अवॉइड करना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि इनके पेयर्स कौन कौन हैं, इनके कंपटीटर कौन कौन हैं। तो कंटेनर कॉर्प, जिसको कंटेनर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसका पीई है 38 के आसपास का, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है करीब 43,448 के आसपास का। टीवीएस सप्लाई, जिसका पीई है 253 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,369 करोड़ के आसपास का। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इनका जो पीई है 15 के आसपास का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 6,695 करोड़ के आसपास का। वीआरएल लॉजिस्टिक, जिसका पी है 37 का, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,171 करोड़ के आसपास का। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मैंने कुछ आपको टॉप 4 बता दिए जो इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें क्या इस आईपीओ में लगाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्री का पीई कितना है और इनका पीई कितना है और इनके कंपटीटर का पीई कितना है। ठीक है, और सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैंने बता दिया। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस तो बन रहा है, कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है, तो आपको बिजनेस तो बनेगा ही, आने वाले दौर में भी इसका बिजनेस और भी बढ़ेगा। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बार। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन की तरफ से आप सोच रहे होंगे कि मुझे लिस्टिंग गेन मिल जाएगा या शॉर्ट टर्म में मैं पैसा कमा लूँगा, तो इस कारण से आप यदि आना चाहते हैं तो मत आइए, आप किसी और शेयर में लगा लीजिए। यदि लॉजिस्टिक में मैंने इतने सारे नाम बताया आपको, वहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन है, अच्छा है। तो यहाँ मेरा ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेशन है कि आप कहीं भी जाकर लगा लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यदि आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि मुझे अच्छा कुछ मिले, तो यहाँ से बेटर आपको दूसरा ऑप्शन मिल सकता है, आप ढूंढ सकते हैं दूसरे ऑप्शन को। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।